अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिव भी है, जो कि है रोनिन R007 हैंड फ्री, और इसका जो रिजल्ट है मैं कल ही अनाउंस कर दूंगा। वो लोग जो कि वीडियो को रेगुलरली देखते हैं और जिन लोगों ने बेल वाले आइकन को प्रेस किया हुआ, उनको यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। गिव के अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने नीचे एक कमेंट करना है और याद से आप लोगों ने सिर्फ एक ही कमेंट करना है, क्योंकि जो रैंडम कमेंट पिकर होता है वो अगर डबल कमेंट हो या फिर एक से ज़्यादा हो, जितने भी हो उन लोगों को वो स्किप करवा देता है। एक कमेंट करना आप लोगों ने। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम का अकाउंट इन केस नहीं है तो आप लोग फेसबुक का जो पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हो। आप लोगों को जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप के ऊपर ही मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे जो हेडफोन्स है जिनको मैं अब डेली ड्राइवर के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, इनका जो रिव्यू है ये मैंने पोस्ट कर दिया, उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। इनकी प्राइस 2084 रुपये है। तो अगर आप लोगों के इस प्राइस रेंज के अंदर कोई अच्छा हेडफोन चाहिए म्यूजिक के लिए प्लस गेमिंग के लिए, तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। साइड के ऊपर कोई चीज़ फ्रेम के अंदर तो नहीं आ रही। आज की पहली क्विक अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से। मीट एंड टी का जो एक नया वेरिएंट आने वाला, तो उसकी जो प्राइस है वो अनाउंस कर दी गई है, जो कि है 63,000। इसके अंदर आप लोगों को 6 GB रैम के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको कंसिडर करना चाह रहे हो 60 से 63 हज़ार के प्राइस टैग के अंदर, अगर आप लोगों का बजट है तो आप लोग इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों का जो बजट है वो तकरीबन 50 से 55 हज़ार के अराउंड है, तो आप लोगों को मैं ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करो इस स्मार्टफोन का मार्केट के अंदर आने तक। मतलब कि यूज्ड वगैरह में 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आप लोगों को मे भी ये मिल सकता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने फ़ोन बाय करना है तो एक दफ़ा ही बाय किया करें। ऐसी जो बातें हैं कम ही बताते हैं, मेरे माइंड के अंदर जस्ट आई थी, क्योंकि हम लोगों के पास जो स्मार्टफोन्स हैं वो आते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक टाइम के लिए फ़ोन बाय करना होता है, आपने चेंज नहीं करने होते, तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया करें। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। अगर आप लोगों का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो है और पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली एरिया ना भाई, वहाँ पर इंटरनेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपके लिए इंस्टाग्राम की जो लाइट ऐप है वो आ चुकी हुई है। दोबारा से इंस्टाग्राम ने इसको रोल कर दिया, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर जो साइज़ है वो 2 MB है, आई थिंक 2 MB से भी कम है, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो विद द स्लो इंटरनेट कनेक्शन। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है यूरोपियन यूनियन से। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के अंदर उन लोगों ने एक नई लेजिस्लेशन, ये क्या होता है लेजिस्लेशन, इसको मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, लेजिस्लेशन को उन लोगों ने पास किया है। अब इसके अंदर सीन बेसिकली ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक की कंपनीज है, जिसके अंदर एप्पल, फेसबुक, गूगल, अमेजोन है, इनके लिए अब ये सीन बन गया हुआ है कि ये प्रेफरेंस को नहीं दे सकती अपनी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्पल की, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एप्पल को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आप लोग एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर कोई ऐप को सर्च करते हो, तो वहाँ पर अगर आप लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर हो, तो एप्पल ये काम नहीं कर सकता कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को छोड़कर अपनी एप्लीकेशंस को प्रेफर करे। यानी कि एक एप्लीकेशन जो कि एप्पल की है वो रिकमेंड नहीं कर सकता, मतलब कि इस किस्म का कोई सीन बन रहा है। उसके अलावा जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलती हैं उनको भी डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जितना भी डाटा, जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग हेल्थ का डाटा ले लेते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं अब ये इस डाटा को अपने पास मतलब रख नहीं सकती। इन लोगों को शेयर करना पड़ेगा उस डाटा को पब्लिशर्स के साथ या फिर जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं उनके साथ। मतलब कि एप्पल का जो हेल्थ वाला डाटा है, अगर कोई डेवलपर हेल्थ के रिलेटेड कोई ऐप बनाना चाह रहा है तो एप्पल को अपने यूजर्स का जो डाटा है उस डेवलपर को देना पड़ेगा। अब ये वाली चीज़ मुझे नहीं पता कि कितनी ज़्यादा सिक्योर है, और जो कंपनीज हैं इसके अगेंस्ट भी जा रही हैं, और फेसबुक की तरफ से भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट फेसबुक ये भी कह रही है कि एप्पल ने iOS 14 के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम लोग आईफोन्स या फिर एप्पल के जितनी भी यूज़र्स हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स के, उनका जो डाटा है हम लोग, हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग फेसबुक को पैसे तो पे करते नहीं है। फेसबुक क्या करते हैं कि हमारा डाटा इकट्ठा करके उसको एडवर्टाइजर को सेल कर देती है, तो हमारा भी फ़ायदा होता है, हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों के साथ और
फेसबुक भी पैसे कमा रही होती है, लेकिन भाई एप्पल अपने यूजर्स के डाटा को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो चुकी हैं। मैं पर्सनली तौर पर इस चीज़ के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कोई भी कंपनी किसी को अपना डाटा दे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इस लॉजिक की भी कि जो डेवलपर है उसकी जो ऐप है वो कितनी ज़्यादा सिक्योर है। अगर एक बंदा फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड के इकोसिस्टम के अंदर है या फिर एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर है, तो वो वहीं पर अपने डाटा को रखना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जितना एप्पल के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ या फिर आप लोग जितना गूगल के ऊपर ट्रस्ट करते हो किसी थर्ड पार्टी डेवलपर के ऊपर, तो आप उतना ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आप देखते हैं कि चीज़ें किस साइट के ऊपर जाती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गैलेक्सी नोट सीरीज़ के रिलेटेड। तो भाई कहीं से उड़ती उड़ती न्यूज़ आ रही है कि सैमसंग नोट सीरीज़ को ख़त्म नहीं करने वाला। अब इस न्यूज़ का जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, मतलब कि जो सैमसंग के साउथ कोरिया के अंदर जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ को हिंट किया है। तो पहले हम लोगों ने इतनी दफ़ा इस न्यूज़ को डिस्कस किया है कि सैमसंग नोट सीरीज़ को ख़त्म कर रहा है, लेकिन अचानक से ये वाली अपडेट आ चुकी हुई है कि इस साल के अंदर आप लोगों को नोट सीरीज़ मिलेगी, नेक्स्ट का पता नहीं है। अब देखना पड़ेगा क्योंकि सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं इस साल के अंदर वो भाई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। S21 सीरीज़ पूरी आ रही है, इसके अंदर 3 आएंगे, उसके अलावा 4 आएंगे सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन्स, टोटल 7 हो गए। और अगर नोट सीरीज़ आती है तो इसके अंदर 2 वेरिएंट्स तो लाजमी तौर पर आएंगे, तो मतलब कि 9 फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं जो कि सैमसंग के अगले साल आने हैं। तो आप लोग अगर सैमसंग का कोई फ़ोन बाय करना चाह रहे हो तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 2021 के ख़त्म होने का वेट करो। इन 7, 8, 9 फ़ोन्स में से जो भी आप लोगों को फ़ोन अच्छा लगेगा आप लोग उसी को बाय कीजिएगा। ये ना हो कि आप लोग इनिशियली तौर पर S21 को बाय कर लो और आप लोगों को बाद में कोई और स्मार्टफोन पसंद आ जाए तो आप लोगों का जो नुकसान है वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स ने अपना बिल्कुल ही बेसिक इंट्री लेवल का एक स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021। अब मुझे लगता है कि इसका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मतलब कि नाम को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो 6.1 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, 720p रेजोल्यूशन के साथ मीडियाटेक का हीलियो A20 प्रोसेसर है। एंड्रॉइड 10 Go वाला जो वर्जन है वो इसके अंदर हमें मिल जाएगा। 2GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। बैक साइड के ऊपर 8 मेगापिक्सल का मेन एक ही सेंसर है, लेकिन इन्फिनिक्स ने क्या किया है कि वहाँ पर एक कैमरा जैसा डिज़ाइन बनाकर शो करवाने की कोशिश की है कि यहाँ पर 2 कैमराज हैं। फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी है। ओवरऑल जो लुक्स है स्मार्टफोन की वो भाई हमारी जो नॉर्मल लुक्स हैं उनसे ही मिलती जुलती हैं, इवन दो के जो बेजल्स हैं जो चिन्ह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो $80 है, जो पाकिस्तान के अंदर 12,000 बनते हैं। मुझे लगा था कि $80 कम बनेंगे, लेकिन जब मैंने कन्वर्जन की तो भाई ये 12,000 बन रहे हैं। तो आप लोगों का अगर बजट इतना है तो आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है गैलेक्सी A32 के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली FCC जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर लिस्ट हुआ है। कहा यह जा रहा है कि हमें A32 के बॉक्स के अंदर 15 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, NFC की सपोर्ट के साथ आएगा, एंड्रॉइड 11 की इसके अंदर हमें सपोर्ट मिल जाएगी। इसके जो रेंडर्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो डिज़ाइन है बैक साइड के ऊपर वो कैमरा मॉड्यूल लेस है, यानी कि कैमरा का कोई मॉड्यूल नहीं है। जो लेंसेज उनको डायरेक्टली तौर पर बैक पैनल के अंदर प्लेस किया गया, और जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंचेस का एमोलेड होगा या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। अब देखते हैं कि ये कब आता है, इसकी प्राइस क्या रखी जाती है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। जो ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी है उसको अप्रूव कर दिया हुआ है। यहाँ पर जो बेनिफिट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। जो स्मार्टफोन्स है भाई वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं। यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर उन लोगों ने ये चीज़ अप्रूव की है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 4% तक कम कर दिया जाएगा, और जितना भी सेल्स टैक्स लगता था बाय से इंपोर्ट के ऊपर उस सारे के सारे टैक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये वाली जो चीज़ है इसका जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली हमें ही होने वाला है, और जो कंपनी स्मार्टफोन्स को पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगी डेफिनेटली इस बात है उनको भी होगा ही होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी स्मार्टफोन्स के रिलेटेड, क्योंकि पॉलिसी के अंदर ये चीज़ भी है कि जो कंपनीज हैं पाकिस्तानी वर्कर्स को जो स्किल है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं मोबाइल फोन्स की असेंबली के रिलेटेड वो भी सिखाएंगे, क्योंकि ये वाली जो इंडस्ट्री है मोबाइल फोन्स वाली ये टोटली तौर पर पाकिस्तान के अंदर न्यू आ रही है। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो
जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली से बात है कि इंक्रीज होगा ही होगा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। काफी दिनों पहले हम लोगों ने एक न्यूज को डिस्कस किया था कि व्हाट्सएप वेब के अंदर बहुत जल्द अब हमें वीडियो और ऑडियो कॉल्स को करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फाइनली व्हाट्सएप ने इस फीचर को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया हुआ, बहुत जल्द आप लोगों को भी मिल जाएगा। कुछ रीजन्स के अंदर जो लोग हैं उनको मिल चुका हुआ है, मुझे नहीं मिला, लेकिन फाइनली अब ये लॉन्चिंग के अंदर आ चुका है, मतलब कि लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A72 के रिलेटेड, जिसके जो रेंडर्स है वो सामने आ चुके हैं। जो रेंडर्स की लुक है, जो डिजाइन है, वो एग्जैक्टली तौर पर सेम है जैसा कि हम लोगों ने A52 के रेंडर्स के अंदर देखा था। फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिल रहा है, फ्लैट डिस्प्ले है। बैक साइड के ऊपर भी हमें जो डिजाइन मिल रहा है वो सिमिलर वही मिल रहा है। बैक साइड के ऊपर हमें 4 कैमरा के लेंसेज मिल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हमें 5 कैमरा के लेंसेज मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि जो फाइनल फोन आता है उसके अंदर में क्या चीज ऑफर की जाती है। बैक साइड के ऊपर ग्लास्टिक पैनल है, कोई ग्लास का पैनल नहीं है, मतलब कि प्लास्टिक और ग्लास्टिक, मतलब ग्लास नहीं है, बस उन्होंने कहा कि ये लुक आपको ग्लास जैसी देगा। जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का फ्रेम होगा। डिस्प्ले का साइज 6.7 इंचेस होगा। अब मुझे लगता है कि ये जो 6.7 इंच का साइज है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। सैमसंग को 6.5 तक स्टिक रहना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके हमें स्पेसिफिकेशंस क्या मिलती हैं। 5G कंफर्म किया जा रहा है कि इसके अंदर हमें मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट आता है और जो ग्लोबली वेरिएंट आता है वो देखना पड़ेगा कि 5G के साथ आता है या फिर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो 4G वेरिएंट ही आएगा और मुझे लगता है कि हमें 4G मिल जाए वही काफ़ी है, क्योंकि अगर 5G आता तो डेफिनेटली बात है उसकी जो प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी, जो कि हमें चाहिए नहीं है फजूल में 5G। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। जाने से पहले आप लोग गिव वे के अंदर लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ के बारे में, आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।